उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस ने एक हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने पहले महिला से प्रेम विवाह किया और फिर उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारे के कब्जे से प्रयुक्त हथियार बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला शामली जनपद के बाबरी क्षेत्र के गांव बंती खेड़ा का है, जहां पर 31 मार्च को जंगल में बने एक कुएं में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलने पर मौके पर एसएसपी अभिषेक झा सहित एएसपी ओपी सिंह एवं सीओ भवन श्रेष्ठ ठाकुर सहित अन्य पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करने के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। महिला की शिनाख्त होने पर महिला के पिता ने थाने पर अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि महिला ने आशु नाम के एक युवक से प्रेम विवाह किया था और उसी के घर पर रह रही थी। आरोपी पति के द्वारा पुलिस पूछताछ में बताया गया कि नवरात्रों में महिला ने मांस की मांग की थी, जिससे खपा होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था और उसके ऊपर नमक डाल दिया था ताकि महिला का शव जल्दी गल जाए और उससे बदबू न आए। फिलहाल तो शामली पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति अंतर्गत को जेल भेज दिया है। एक कुएं में बंती खेड़ा के गांव के बाहर एक कुआं था, उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना पर थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे। उनके द्वारा इसको वेरीफाई किया गया कि ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर उसके उपरांत इस जनपद के समस्त सूचना अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। गाँव वालों की मदद से उस डेड बॉडी को ऊपर निकलवाया गया था। निकलवाने के बाद वहाँ लगभग 500 से लेकर के 800 के आसपास अगल बगल के गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। तो जहाँ शादी हुई थी वहाँ के लोगों को बुलवा करके फिर डेड बॉडी की पहचान कराई गई। उस लड़की की पहचान ईसा नाम से हुई थी। फिर उसके पिता द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उस आधार पर बाबरी थाना अंतर्गत मर्डर का अभियोग और साक्ष्य छुपाने का अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 38/2023 302 आईपीसी और 201 आईपीसी में पंजीकृत कराया गया था। के बाद ये जानकारी हुई कि बंती खेड़ा का जो ये आशु नामक व्यक्ति था, ये पढ़ता था शामली में। 2021 में इंटरमीडिएट इसने पास की थी। वहीं एक लड़की पढ़ती थी और उससे इसकी आते जाते दोस्ती हो गई थी। आज से लगभग 8-10 महीने पहले मुजफ्फरनगर कोर्ट में इन दोनों ने घर वालों को बताए बिना जा कर के वहाँ कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज करने के बाद भी ये अपने अपने घर में ही रह रहे थे। मार्च के महीने में 2 मार्च को वो लड़की आ गई थी अपने ससुराल में, और ससुराल में आकर के यहीं बंती खेड़ा में रह रही थी और ये दोनों साथ साथ रह रहे थे। उसके परिवार के लोगों को भी जानकारी थी। जो अभियुक्त जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके द्वारा ये बताया गया है कि उसके विषय में उसके जो लड़की के फादर, लड़की की सिस्टर, लड़की की मदर, उससे भी इसकी बातचीत हो रही थी। सबकी बातचीत चल रही थी। इस बीच में उसके द्वारा दोनों के बीच में कुछ अनबन की शुरुआत हो गई थी। कोई लड़ाई झगड़ा जिसमें कई इशू उसके द्वारा बताए गए हैं। कुछ नॉनवेज खाने की बात को लेकर के इशू बताया गया है। कुछ इसके द्वारा एक आध चीज़ें और भी बताई गई हैं, जिसमें उसको ये था कि लड़की घर पे रहती है तो मोबाइल फ़ोन से कहीं बात करती है और कहीं मैसेज करती है। इस तरीके के उसके मना मस्तिष्क में कुछ और अंदेशा की बात थी। कुल मिला के कई चीज़ उसके द्वारा जो बताई गई, जिसको विवेचना में अभी हम वेरीफाई करा रहे हैं। इस बीच में कुछ लोगों की मदद से वो लड़की 13 मार्च को फिर ये कह के उसके परिवारी लोग कि इस तरीके से इज्जत खराब हो जाएगी, वो चली जाए। वहाँ जाने के बाद फिर उसकी शादी विवाह की बात जो भी होगी वो बाद में देखी जाएगी। अभी वो 13 को लड़की चली गई थी। फिर इस बीच में अभी कुछ दिन पहले 17 या 18 तारीख के आसपास जो है वो लड़की फिर आ गई थी यहाँ। आने के बाद ये दोनों रह रहे थे। ये घटना जिस दिन उसकी हत्या हुई है, ये 29 तारीख की रात की बात है। 29 तारीख की रात्रि में चूँकि वो लड़के का जो बाप था वो चला जाता था नौकरी करने, रात्रि में बाहर रहता था। उस परिवार में सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ और उसकी माँ यही रहते थे। माँ नीचे थी, हस्बैंड वाइफ ऊपर थे। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और लड़ाई झगड़ा के बाद
लगभग मध्य रात्रि के आसपास उसने इसकी हत्या कर दी थी। लड़ाई झगड़े में वो दराती से उस पर प्रहार किया था, फिर उसके बाद इसके कथनानुसार वो उसके ऊपर बैठ गया था उसके सीने पे, जिससे कुछ उसकी हड्डियां वगैरह भी वो हुई। और उसके बाद लगभग मध्य रात्रि के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो घर के बाहर निकल करके अपने समाज में जब वो देखा गांव में कि सारे लोग सो गए हैं, तो बगल में जाकर एक रेहड़ा जो जिस पे ट्राली वगैरह होती है साइकिल से चलने वाली, वो लाया और अपनी पत्नी की बॉडी को पूरी तरीके से लपेट करके उस तो क्यों मारी आपने वो? बताओ ना क्यों मारी, क्या कारण रहा? घर में कल कलेश करती थी, नवरात्र चल रहे थे, कहती थी कि मुझे मांस खाना है। हमारे घर में मांस कोई खा नहीं सकता। तो आपने तो लव मैरिज करी थी। वो तो पहले पता था आपको कि मुस्लिम समाज से, तो फिर इस तरीके की चीज़ें तो चलेगी। वो तो मुस्लिम समाज से नहीं थी, जो कि समाज से थी। अच्छा, तो कब आपसे प्यार हुआ था, कब क्या हुआ था? 2021 में मैं इंटर में था, तब जाकर होता मैं पढ़ने के लिए। तब वो हमारी भी बातचीत पढ़ती थी शुरू आपके साथ? वो दूसरी कॉलेज में पढ़ती थी, मैं दूसरे कॉलेज में पढ़ता था। मुलाकात कैसे हुई थी आपकी, लव स्टोरी शुरुआत कैसे? आते जाते बस अच्छा ये बताओ, आप अकेले थे हत्या करने में या फिर कोई और भी था आपके साथ? मैं अकेला था। अकेले आप कुएं तक ले गए थे?